भैया मैंने तो ये देख लिया, मुखर्जी नगर में लोग जॉब भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, उन्हें कोई शिकायत नहीं। 400 रुपये हो फीस है, 1000 रुपये हो। जब लाखों की नौकरी मिल रही है, एक मौका मिल रहा है आपको, अवसर मिल रहा है फेयर फाइट का, तो क्या बुरे हैं 400 रुपये। 3,000 का रिचार्ज करवा रहे भाई, 400 का फॉर्म नहीं भर सकते। क्यों नहीं भर सकते हैं? ये पता है क्यों नहीं भर सकते हैं? क्योंकि इन्हें पता है पहले जैसे चोरी होके फॉर्म भर दो, और वहां पे सरकार थी किसकी? समाजवादी पार्टी की। क्या अभी तिहाड़ी 500 रुपया है, तिहाड़ी 500 है। अगर जिस बंदे को पढ़ना है ना, वो अगर चाहे तो 2 दिन तिहाड़ी का काम करके 1 दिन फॉर्म भर सकता है। ये बात ये मैं इसलिए बता दे रहा हूँ, मैं इसलिए जिससे समस्या है 400 रुपये तो फीस है। मैंने आपसे कहा जो इंसान 400 रुपये फीस नहीं भर सकता वो तैयारी कैसे करेगा? बस तैयारी घर बैठ के करेगा, कैसे? जैसे घरे की जाती है पढ़ाई। कहाँ से? कहाँ से? किताबों से। किताब कहाँ से आएंगी? किताबें सरकार देगी। कौन देगा? कौन सी कंपटीशन की किताब सरकार दे रही है? सरकार यूट्यूब पे बहुत यूट्यूब पे पढ़ने के लिए डेटा रिचार्ज कराने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? वाईफाई फ्री लगा है। कौन लगा रहा है फ्री वाईफाई? कोचिंग वाले। कौन सी कोचिंग वाले? तो कोचिंग के लिए पैसा कहाँ से आएगा? हमारे साथ कुछ युवा जुड़े हुए हैं जिनको उत्तर प्रदेश में भी वैकेंसी निकली है, उत्तर प्रदेश पुलिस में, उससे कुछ समस्याएं हैं, उनकी समस्याएं जान लेते हैं। क्या नाम है और समस्या बताइए क्या है? मेरा नाम सर नरेंद्र कुमार है, मैं यूपी जालौन से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। और मेरी ये समस्या है कि मेरे बहुत सारे जानने वाले लोग हैं, और यूपी जो 60,244 वैकेंसी निकली है, माननीय मेरे मुख्यमंत्री योगी नाथ जी ने दी है, उसमें मुझे ये समस्या है कि जो फीस को लेके रिलाइजेशन मिलता था, मुझे आरक्षण मेरे भाइयों को साथियों को मिलता था, उसमें जो फीस को लेके पूरी टोटल एक समान रख दी। उसमें हमारा कहना यह है कि उसमें फीस रिलैक्सन मिलना चाहिए था, क्योंकि मानते हैं कुछ लोग भरने की कंडीशन में रहते हैं, और कुछ लोग उससे भी गरीब हैं जो नहीं भर सकते। मानता हूं कि इसको भरने में बड़ी दिक्कत है, तो मेरा तो यही रिक्वेस्ट है कि कम करके उसे देना चाहिए था। मेरा एक सवाल होगा, इसमें आपने 400 रुपये फीस की बात की, उसमें 3 साल की उम्र का भी कंसेशन दिया गया है जो हटा दिया गया था, उसको लेके क्या कहेंगे? नहीं, ये योगी जी का बढ़िया फैसला है। हाँ, ये सही किया उन्होंने, क्योंकि बहुत दिनों बाद वैकेंसी आई थी, बहुत सारे युवा साथी मतलब एज को क्रॉस कर रहे थे, तो उनको राहत मिली है, उन्होंने उनके लिए बढ़िया। सवाल फिर मैं सर से जानूंगा, ये जो 60,000 वैकेंसी आई है, आपको पता है यूपी के इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसी है? बिल्कुल, ये बात सही है, 60,000 वैकेंसी यूपी के इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसी है। लेकिन बस मुझे रिलाइजेशन जो आरक्षण मिलता है, हाँ नहीं भर सकते हैं, ये नहीं कह रहा, लेकिन बहुत सारे लोग भी नहीं भर सकते, ये भी है। ये नहीं सारे, देखो अगर एक देश में सारे लोग भरने की कंडीशन में होते तो आप जो हमारी सरकार चल रही है, ये अनाज नहीं देती खाने के लिए, क्योंकि गरीबी स्थिति है ना, इसलिए तो हमें अनाज मिल रहा खाने के लिए। हले तो ये कुछ लोगों के मुद्दों को भी समझना चाहिए था सरकार को, और रियलाइजेशन देना चाहिए था। हमारे साथ एक और युवा है, सर कह रहे हैं कि 400 रुपये फीस नहीं भर सकते हैं, क्या लगता है आपको? भैया मैंने तो ये देख लिया, मुखर्जी नगर में लोग जॉब भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, उन्हें कोई शिकायत नहीं। 400 रुपये हो फीस है, 1000 रुपये हो। जब लाखों की नौकरी मिल रही है, एक मौका मिल रहा है आपको, अवसर मिल रहा है फेयर फाइट का, तो क्या बुरे हैं 400 रुपये। अच्छा, सर ने कहा कोई बुरे नहीं है, मैं एक सवाल और पूछ लेता हूँ आपसे कि आरक्षण बोला आपने, आरक्षण के नाम पे मेरिट की बात करते हैं, मेरिट लिस्ट लगती है, आपकी भी लगती होगी, जनरल कैटेगरी की भी लगती है, तो वहाँ भी इक्वलाइजेशन की बात कर लो थोड़ी सी। आरक्षण कैसा? मैरिज के मतलब मेरिट लगती है, एक जनरल कैटेगरी के बंदे की लगती है, ओबीसी की लगती है, एससी की लगती है, एसटी की लगती है। आपने कहा 400 रुपये इक्वल कर दिया, वो नहीं करना चाहिए। 400 रुपये भर तो रही है ना सब। और सर ने जैसे कहा कि मुखर्जी नगर में लोग पढ़ भी रहे हैं, IAS IPS की कोचिंग भी कर रहे हैं, तो 400 रुपये फीस भरना इतना बड़ी समस्या हो गई क्या? समस्या तो देखो, समस्या तो 1 रुपए की भी हो जाती है भैया, ये नहीं है। समस्या 1 रुपए की होती है, आपने कर दिया, बहुत सारे लोग छूट भी जाएंगे, बहुत सारे लोग भरेंगे भी। भाई अब मजबूरियां हैं, कहीं ना कहीं से लेके। 400 रुपए की क्या मजबूरी? 400 रुपए की नहीं, 1 रुपए की मजबूरी होती है। जब मजबूरी आदमी के सामने आती है, वो 1 रुपए की होती है। आप हर स्टूडेंट से जाके संपर्क करिए, 1 रुपए। आप ST वाले बच्चे कितने लोग खड़े हैं, मैं सबसे पूछ लूंगा। इस हिसाब से तो सिर्फ गरीबों को ही आरक्षण मिलना चाहिए। नहीं, गरीबों को क्यों? गरीबों को इसमें समानता क्यों नहीं? मैंने 400 रुपये फॉर्म की बात कर रहे हो, इसका मतलब गरीब जो भर नहीं पा रहे उन्हीं को मिलना चाहिए आरक्षण। गरीबों को मिलना चाहिए ये। अच्छा, लेकिन एक वाजिब सवाल है ना, अगर आर्थिक उसके ऊपर हम देखें तो आरक्षण तो फिर हटाना चाहिए, खत्म करना चाहिए, आर्थिक आधार पे देना चाहिए। आधार पे 25%। हाँ, मैं इसके फेवर में हूँ। कैमरे पे बोल दीजिए एक बारी। मैं इसके फेवर में हूँ। आर्थिक के आधार पे आरक्षण मिलना चाहिए, आर्थिक के आधार पर होना चाहिए, लेकिन इसके पहले आप सारी जातियाँ खत्म करके फिर आर्थिक आधार पर होना चाहिए। जातियां कैसे खत्म करेंगे?
नहीं तो आर्थिक आधार पर फिर कैसे करेंगे? आपने कहा ना कुछ लोग ऐसे हैं जिन पे 400 रुपए भी नहीं दिए जा रहे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन पे 400 करोड़ भी हैं, हाँ बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यूपी पुलिस में नहीं कर पा रहे, कुछ लोग ऐसे हैं SC ST हैं जो IAS IPS भी हैं देश के अंदर, है ना? तो उनके लिए आरक्षण खत्म करने की मांग उठा दो। उनके लिए होना चाहिए। हम तो कहते हैं अभी कैमरे पे होना चाहिए। जो IAS है, जो हम तो कहते हैं जिनके बच्चे जो क्यों केस हो जाएगा, अभी हो जाए केस, केस हो जाएगा, क्या बात है? हाँ आरक्षण, हाँ ऐसे होना चाहिए। जो IAS, जो जिनके IAS बने हैं SC वाले, उनके बच्चों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए ना। वो तो हम SC वालों का कोटा तो वही लोग खा जाते हैं पैसा देके, जो वाकई में जो SC वाले हैं और जो गरीब हैं वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। अपने में इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होना चाहिए, नहीं विकसित भारत बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बनना कैसे बनेगा? देखो शिक्षा, मेरा तो मकसद है कि सबसे मुद्दा काम शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा के हिसाब से ही सारे काम बन सकते हैं। ये तो शिक्षा हो गई ना। हम विकसित भारत की बात करते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, आप कहते हैं ना रोड अच्छी होनी चाहिए, बिजली आनी चाहिए, वो कैसे होगा? वो देखो जब शिक्षित होंगे नेता निकलेंगे, जो ये तो देखो राजनीति के सिस्टम से होगा। जो सर लॉजिकल बात करो ना थोड़ी सी। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ना, आप कहते हो ना सरकार से हमने वोट दिया तो हमें सारी मूलभूत आवश्यकताएं मिले, रोड मिलनी चाहिए, खाना मिलना चाहिए, सड़क मिलनी चाहिए, वो कैसे मिलेगा? सरकार पे पैसा कैसा है? सरकार को टैक्स के हिसाब से ही जाता है ना पैसा, उसी हिसाब से उसके द्वारा ही हम लोगों को फिर मूलभूत सुविधाएं दी जाती हैं। हाँ तो ये हाँ अब SC ST का भी एक कोटा रखा गया है, SC का अलग, ST का अलग। उसमें भी लेके अगर किसी SC के इतने नंबर हैं, किसी SC कैंडिडेट के, कि वो जनरल में जा सकता है, तो वो जनरल कैटेगरी में भी चला जाता है ना। वो जनरल कैटेगरी के बच्चे की एक सीट ले जाता है ना वो। एक मिनट, मेरी जानकारी में ये तो नहीं है खैर, लेकिन मैं आपकी बात मैं मान रहा हूँ, इस बात से सहमत हूँ कि अगर नंबर अच्छे आते हैं तो वो जनरल कैटेगरी में फाइट कर जाता बंदा, ST का हो, SC का हो, OBC कोई भी हो। लेकिन मेरे नॉलेज नहीं, बिल्कुल उठा रहे हैं ना, इसीलिए 400 रुपए का आपने इतना बड़ा मुद्दा बना दिया। उठा रहे ना, इसको लेके बता तो रहे आपको। इसीलिए तो 50% जनरल वालों को उसमें वैकेंसी दी है। 60,000 वैकेंसी निकली, 30,000 वैकेंसी जनरल वालों को दी। क्यों दी है? कि जो बच्चे फाइट करके आएंगे उनको पता चले जनरल वाले बच्चे पूरे फाइट करके जाए, उन्हें मिले ही नहीं, इसलिए उन्हें 30% कब दी? EWS अलग आ गया, जनरल अलग हो गया। जनरल वाले ही आते EWS में। राजस्थान में जनरल के पास शायद 35% ही रह गया। EVS में जनरल वाले ही EVS में जनरल वाले ही आते मेरे नॉलेज से। अगर आपके नॉलेज से और मेरा सवाल समझो ना। OBC के क्रीमी लेयर के ऊपर होते हैं वो जनरल में आ जाते हैं, तो सेम SC ST में भी करना चाहिए। आय से कम संपत्ति होती है ना, उस हिसाब से आते हैं। 8 से कम वाले OBC में आते हैं और 6 लाख के ऊपर आए वाले सालाना जनरल में आ जाते हैं, तो वो फिर SC ST में भी लागू करना चाहिए। नहीं बिल्कुल करना चाहिए, मैं तो इसके पक्षधर में हूँ। लेकिन अब सरकार सुन कहाँ रही है? हम तो कहते हैं सरकार को अगर आरक्षण खत्म करना है तो शिक्षा में क्यों कर रही? पहले सबसे पहले राजनीति में क्यों नहीं करती? में कहा किया ये देखो, ये शिक्षा में करनी चाहिए। शिक्षा ये लो, अब कहाँ शिक्षा थोड़ी है। आरक्षण है भाई। कह रहे हैं कि 400 रुपए फीस नहीं भर पाएंगे। कुछ लोग उत्तर प्रदेश पुलिस के फॉर्म निकले हैं, वो 400 रुपए में रिलैक्स मिलना चाहिए सबको। 400 रुपए फीस नहीं भर सकते हैं लोग आज के टाइम एक नौकरी पाने के लिए। मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपके पास कौन सा सिम है? जियो का या एयरटेल का? जियो। कितने रुपए महीना आप रिचार्ज करवाते हो? रिचार्ज डरने वाली क्या बात इसमें यार? बोलने के लिए आपने खड़ा करा है तो बोलेंगे ही, डरने वाली कोई बात नहीं। वो अपनी जगह सही पूछ रहे होंगे, हम कह तो रहे। बोलिए, कोई बात नहीं, बोलिए। इसमें सिम में रिचार्ज की पूछ रहे ना, 199 लगभग ऐसे जिस हिसाब से 199 मानेंगे भैया, बता रहा हूँ मैं। ये 250 का आता है तो क्यों नहीं भैया? 250 का रिचार्ज करवा रहे हैं आप। क्लियर नहीं है, ये बात सही है, क्लियर नहीं है। कभी कभी तो 3 महीने का 400 का भी करवा लेते हैं, जिस बजट के हिसाब से होता है ना। 250 का रिचार्ज करवाते हैं 1 महीने का। सालाना कितने का रिचार्ज करवा रहे हैं? 3,000 रुपए। आपने पूरा हिसाब मैं बता देना चाहता हूँ, मैं आपको सुनूंगा। 3,000 का रिचार्ज करवा रहे भाई, 400 का फॉर्म नहीं भर सकते। क्यों नहीं भर सकते? ये पता है क्यों नहीं भर सकते? क्योंकि इन्हें पता है पहले जैसे चोरी होके फॉर्म भर दो, और वहां पे सरकार थी किसकी? समाजवादी पार्टी की। भाई वहां पे समाजवादी पार्टी के घर पे पैसा पहुंच जाना चाहिए, आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, घर बैठे बैठे आपको नौकरी मिल जाएगी। अब तो पता है यहाँ पे पकड़े जाओगे, अब तो वहाँ वो चोरी सिस्टम ही, आपको मेहनत करके जानी पड़ेगी वहां पे, घूस नहीं देना है। तो इनको डर लग रहा है कि 400 भरे और अगर नहीं हुआ तो फिर गया। अब
पहले क्या, पहले तो टेंशन थी नहीं, पहले इनको ये टेंशन नहीं थी कि हम फॉर्म भरेंगे वहां जाके 2.5-3 लाख 10 लाख जितना ही दे देंगे गारंटी हो जाएगा, तो इनको कोई टेंशन थी नहीं। अब तो टेंशन हो रही है भाई, 400 चले जाएंगे, 400 में एक मुर्गा भात खा लेंगे, ये तो टेंशन है ना। पहले टेंशन नहीं थी, पहले जमीन गिरवी रख के 10 लाख में नौकरी ले लेते थे, अब तो वो हो नहीं रही है। अब अगर जो गलत कर रहे हैं उनके घर पे बुलडोजर चल जा रहा है, ये भी पूछ लीजिए जरा इनसे। सही कह रहे हैं ना, पहले 10-10 लाख 5-5 लाख के डोनेशन में नौकरियां मिलती थी। इन्होंने योगी जी की जो बिल्डोजर वाली बात कही, ये कहीं हद तक तो सही है, लेकिन ये कह रहे हैं कि 10 लाख, ये मेरे नॉलेज से ये बाहर है। मैं एक मिनट, आप मुझे भी कह लेंगे आपने कहा है? तो देखो ये बात तो मेरे नॉलेज से बाहर है, जिसने किया होगा वो भुगत रहा होगा। योगी जी का बुलडोजर उनके ऊपर चलेगा भी। छोटा सा सवाल कि आपने कहा ऐसे निम्न जाति के लोग भी हैं जो 400 रुपए पे नहीं भर सकते, अगर वो 400 नहीं भर सकते हैं तो वो कोचिंग कहाँ से लेंगे भाई? वो भर्ती कैसे होंगे, वो जॉब कैसे लेंगे? पढ़ के लेंगे ना, कैसे लेंगे? पढ़ के पढ़ने के लिए भी किताब चाहिए, पढ़ने के लिए भी किताब चाहिए। अरे जब शिक्षा फ्री मुफ्त करा रही है सरकार, किताब कंपटीशन की किताब कहाँ फ्री मिलती है? अरे सब मिल जाती है। कंपटीशन की किताब कहाँ फ्री मिलती है? अरे यूट्यूब पे फ्री चल रहा है सारा। मैं आपको एक मैं बात बता देना चाहता हूँ भैया, अभी तिहाड़ी 500 रुपया है, तिहाड़ी 500 है। अगर जिस बंदे को पढ़ना है ना, वो अगर चाहे तो 2 दिन तिहाड़ी का काम करके 1 दिन फॉर्म भर सकता है। ये बात ये मैं इसलिए बता दे रहा हूँ, मैं इसलिए जिसको फॉर्म भरने तक की नहीं है बात, फॉर्म भरने तक की नहीं है, ये सिस्टम को तहस नहस करने की शुरुआत की है 400 रुपए लेके। हाँ, कैसे? इसके लिए धीरे धीरे करके सिस्टम को होगा। हमारा मतलब है कि ये करना है तो सीधा राजनीति से कर दो, खत्म। भैया मैं एक बात बता दूं, मैं एक बात बता दूं भैया, इधर देख लो, जब पहले 10 साल या 20 साल पहले जब बंदे झोपड़ी में रहते थे तब भी गरीब थे, अभी बंदे फ्लैट में रह रहे हैं तो भी गरीब है। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, जब तक आप उस चीज को छोड़ के निकलोगे नहीं ना, तब तक आप वहीं तक फंसे रहोगे। अब जब आप मैं ये नहीं कहता हूँ आरक्षण खत्म कर दो, पर आरक्षण रहना चाहिए, पर जब तक वो खत्म नहीं होंगे ना, वो बंदे अपने इक्वल तक नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि वो जब जाएंगे वहां पे उन्हें लगेगा ये बड़ी जाति का है, मैं छोटी जाति का हूँ, उन्हें वो फील होगा। मैं ये सच बात है, आप कहीं जाना, मैं आपको ये बता देता, एक ब्राह्मण लड़का रहेगा, एक शेड्यूल कास्ट का लड़का रहेगा, अगर दोनों एक फीस दे के एक जगह बैठेंगे ना, तो उन्हें लगेगा मैं भी इक्वल हूँ। पर वो वहाँ पे 0 रुपया दे के बैठ रहे हैं, वहाँ पे 400, तो वो पता है क्या बोलेगा, मैं आरक्षण से नहीं आया हूँ। अभी टीना डाबी बनी थी ना IAS, उसके ऊपर कितने सवाल उठे थे। मैं एक बात बता देता, टीना डाबी पे बहुत सवाल उठे थे। क्यों उठे थे? क्योंकि उन्होंने आरक्षण लेके। अब मेरे को एक बात बताओ, एक जनरल कास्ट का बंदा 800 नंबर लेके आता है IIT में जाने के लिए, लाता है तो, और एक शेड्यूल कास्ट का बंदा 600 में और 500 में चला जा रहा है। बता, और एक बात बताओ, और जो बंदा 800 में लाके अगर नहीं जा रहा है, उस बंदे को कितनी बुरी लगेगी, और जो 600 लाके चला जा रहा है, बताओ, वो उससे बढ़िया पढ़ सकता है, वो उससे बढ़िया पढ़ सकता है। तो वहाँ सवाल है, कितनी % पॉपुलेशन होगी शेड्यूल ट्राइब की? 2% भारत में, तो उनके लिए 2% सीटें ही दो ना पेपर में। जब जनरल की पॉपुलेशन के हिसाब से बात आती है तो फिर उनकी पॉपुलेशन वाइज सीटें देनी चाहिए। 21%, 27% ऐसे क्यों दी जाती है? चलिए, 400 रुपए नहीं दे सकते, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो इंसान 400 रुपए नहीं दे सकता, वो कोचिंग कहाँ से लेगा, वो रजिस्टर कहाँ से लाएगा खरीद के, वो नोट्स कैसे बनाएगा? अगर यूट्यूब पे भी वो लेगा कोचिंग, तो उसके लिए भी उसको डेटा चाहिए, वो कहाँ से लाएगा? सर देखो ऐसा है, सारे लोगों, या तो समस्या सिर्फ 400 रुपए फीस से ही है, ये बोल दो। समस्या 400 रुपए फीस से क्यों है? और किससे? आरक्षण से है ना, उसमें जो फीस वाला रिएक्शन दिया है उससे एकदम ये सर आरक्षण से समस्या है, 400 रुपए तो फीस है। मैंने आपसे कहा जो इंसान 400 रुपए फीस नहीं भर सकता, वो तैयारी कैसे करेगा? बस तैयारी घर बैठ के करेगा, कैसे? जैसे घरे की जाती है पढ़ाई। कहाँ से? कहाँ से? किताबों से। किताब कहाँ से आएंगी? किताबें सरकार देगी। कौन देगा? कौन सी कंपटीशन की किताब सरकार दे रही है? सरकार यूट्यूब पे बहुत यूट्यूब पे पढ़ने के लिए डेटा रिचार्ज कराने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? वाईफाई फ्री लगा है। कौन लगा रहा है फ्री वाईफाई? कोचिंग वाले। कौन सी कोचिंग वाले? तो कोचिंग के लिए पैसा कहाँ से आएगा? हमारे यहाँ जो 400 रुपए फीस नहीं दे सकता, वो कोचिंग के पैसे कहाँ से देगा? कोचिंग फ्री पढ़ाते हैं। कौन पढ़ा रहा है? हमारे यहाँ। कहाँ पढ़ा रहे भाई? हमारे यहाँ सर। कहाँ आपके यहाँ? कहाँ आपके हमारे यहाँ सर। नाम बताओ। हाँ, जमरोई कला। जमरोई कला कहाँ है? जमरोई कला कोचिंग सेंटर का नाम बताओ। कोचिंग सेंटर सफलता, कोचिंग सेंटर सफलता की कुंजी। अरे मैं बता रहा हूँ। अरे सर कुछ भी अच्छा कुछ भी। कितने घंटे की क्लास देता है? 2 घंटे की। 2 घंटे क्लास देता है। 2 घंटे बाद कहाँ जाते हो आप? 2 घंटे बाद अपने तैयारी करते हैं घर पे जाके। मैं तो नहीं करता, मैं उन लोगों जो लोग भी करते होंगे, कैसे करते होंगे ना इसकी तैयारी?
घर जाके क्या करते हैं? स्टडी जो कैसे? यूट्यूब पे पढ़ के नोट्स बनाते हैं अरे तो वो यूट्यूब पे वीडियो देखने के लिए डेटा कहाँ से आएगा? अरे वाईफाई तो है। तो वाईफाई कोचिंग में है कि घर पे? अरे वहाँ लगा रखा है, सरकार ने फ्री लगा रखा है। कहाँ पे? विधानसभा में हमारे दिल्ली में फ्री नहीं है वाईफाई, यार यार। चुने इलाकों में फ्री है, हमारे घर पे फ्री नहीं है। ग्राम पंचायत के हिसाब से लगा है मेरे, हैं? लगता है ना फ्री। अरे सर चलिए कोई बात नहीं, आप समझ आता है कि 400 रुपए फीस नहीं दे सकते हैं, कंपटीशन की तैयारी कहाँ से करेंगे?